बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ आप दोस्तों की खिदमत में और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है अल्लाह की रहमत से आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल का बटन जो है वो लाजमी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और ज़ाहिर है आप वीडियो देख रहे हैं, आपके बहुत काम आएगी। विरासती मामलात में थोड़े से इसमें हाईलाइट करूँगा कि विरासती मामलात होते क्या हैं। मेरी प्रैक्टिस में आया एक सक्सेशन सर्टिफिकेट है, जानशीनी सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। तो अगर आपको नहीं मालूम कि ए टू जेड कैसे बनता है, जो ऑफिशियल वीडियोस मैंने भी देखी हैं, लेकिन प्रैक्टिस में कुछ और चीज़ें हैं और काफ़ी मतलब उसमें लेंदी है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी सेफ्टी क्या है, ये क्यों बनाया गया है, हुकूमती इक़दाम इसके बारे में मतलब ये इम्पोर्टेंट क्यों है। और एक रिक्वेस्ट है, मैं बात आगे मतलब मज़ीद आपको टोटल बताऊँगा ए टू जेड विरासती मामलात कैसे होते हैं, जिन दोस्तों को नहीं मालूम। और सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है, मैं टोटल पेपर्स के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, विरासत का तो आपको पता है कि कोई चीज़ अगर किसी के नाम है, वालिद वालदा बहन भाई या हस्बैंड की सूरत में अगर वो फौत हो गए हैं और एक रजिस्ट्री मेरे नाम है, वफ़ात पाने की सूरत में ज़ाहिर है विरासती मामलात होते हैं जिसे हेयरशिप कहते हैं। ठीक है, वो आगे एक प्रोसेस होता है उसका पूरा, यानी मुंतकिल करने के लिए, जिसको इंतकाल भी कहते हैं। मैं सिंध की बात करूंगा और सिंध जो नादरा का प्रोसेस बताऊंगा ये सिंध के तौर पे, मतलब हो सकता है पंजाब में भी हो, लेकिन कुछ प्रोसेस में हो सकता है 19-20 का फ़र्क हो, ट्रांसफ़र कराते हुए या रजिस्ट्रार के पास जाते हुए मुंतकिल कराते हुए कुछ हो सकता है कि मुख्तलिफ हो, लेकिन ख़ास स्पेशली जो है ये वीडियो सिंध के लिए। और या फिर आप सक्सेशन सर्टिफिकेट कह लें। तो इनकी जो ऑफिशियल है ना, ऑफिशियल के ऊपर आपको 3-4 चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। जब आप इनके पास जाते हैं थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा मुश्किल है इसमें। एफिडेविट अगर आपको नहीं मालूम तो वो मैं एक पैटर्न वो पूरा बताऊंगा कि वो कैसे बनता है। एफिडेविट भी बनवाना है, एक शजरा जिसमें लिखा जाता है तमाम जितने बहन भाई हैं वारिसान हैं उनकी डिटेल, उसमें वो एक पैटर्न मिल जाएगा आपको, ईजी होगा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की दुकानों पे जब आप जाएंगे वो बनता वहीं से है। ठीक है, ऑथ कमिश्नर का उसमें अटेस्टेड भी होता है, वो भी वही करके देते हैं। खैर आगे आपको तफसील बताऊँगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि विरासती मामलात यानी कि एक रजिस्ट्री मेरे नाम है और मैं फ़ौत हो गया हूँ, मतलब मिसाल के तौर पे रख रहा हूँ कि मैं फ़ौत हो गया हूँ, मेरे अब पीछे वारिसान हैं। अच्छा, सक्सेशन सर्टिफिकेट पहले सुन लें कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करें, इस मैटर से हट के, इस बात से हट के, तो अगर वो विरासती मामलात है, हेयरशिप है यानी अलॉटी नहीं है, तो उसके साथ एफआरसी जो है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये इनफ नहीं है। ठीक है, ये इसलिए इनफ नहीं है। अगर ये एफआरसी के बिहाफ पे प्रॉपर्टी मुंतकिल हुआ करती तो सक्सेशन सर्टिफिकेट कभी भी ना आता। इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं वहाँ आपको बताता हूँ। देखिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है ना, एफआरसी, जो फैमिली ट्री होता है पूरा, उसमें अगर किसी को आप खुद नादरा कहता है, इनके ऑफिशियल में जो वीडियोज़ हैं मौजूद हैं उनमें बताया गया है कि जो अगर रजिस्टर्ड नहीं है, दो बहन भाई, मतलब 6 बहन भाई हैं, 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे, 2 को आप ऐड कराना चाहें तो आप बआसानी वो ऐड करा सकते हैं। इसका मतलब वो एक ऑथेंटिक पेपर नहीं हुआ। सही है, ज़रूरी है, वो इसमें इस प्रोसेस में लाजमी चाहिए होता है। या जब आप कोई विरासती ज़मीन ख़रीद रहे होते हैं तो एफआरसी प्लस सक्सेशन सर्टिफिकेट आपने लाजमी लेना है। मतलब कोई भी विरासती ज़मीन, जब आप मकान, प्लॉट या कोई अपार्टमेंट या कोई भी XYZ चीज़ ले रहे हैं तो आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट लाजमी मुतालबा करना है और एग्रीमेंट में ये लाजमी उनसे मुतालबा करें कि ये हमें हर हाल में चाहिए। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है एफआरसी, इसमें 6 बहन भाई हैं, वालिद वालदा, ये ट्री आ जाएगा। एडिशन भी हो जाती है कि ऐड करना चाहें या मिटाना चाहें खुदा न खास्ता तो इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, ये रिस्की है काम। अगर ये इनफ होता तो फिर नादरा इसको सक्सेशन सर्टिफिकेट जो जानशीनी सर्टिफिकेट है इसको कभी भी ना लाता। एफआरसी के बिहाफ पे आपको पक्का कंफर्म नहीं हो सकता, 100% श्योरिटी नहीं है जिनसे आप वारिसों से आप ले रहे हैं, तो उसमें वो 4 बहन भाई और 2 ही हैं या 2 को बीच में से शार्ट कराया हुआ या एक आध को बीच में से शार्ट कराया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ अलमिया यही है। मैं आपको बताऊँ, हम छोटे मोटों में हमारी बड़ी जो है ना, हम लोग एहतियात बरतते हैं, नहीं जी ऐसे नहीं करो। ये छोटे मोटे मामला, जैसे रमज़ानुल मुबारक का महीना है तो मैं जी खजूर जो है वो अजान से पहले नहीं खानी, कुल्ली करनी है तो फलां, इधर थोड़ा यानी एक कतरा भी ना चला जाए, माजरत के साथ। लेकिन बड़े बड़े मामलात हर दूसरे घर में ये है कि बलाएँ बैठी हुई हैं, कभी बहनों को शार्ट कराया हुआ है, कभी वालदेनों के इख्तियारात बने हुए हैं कि जी हम जो हैं होल सोल है, लेकिन शरई मामलात आते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि यानी कि वालिद मौजूद हैं तो है शरई मामला, लेकिन मैं हूँ जी, तो उसको मैं दूंगा, उसको नहीं दूंगा, फलां। इसी तरह वालदाएँ भी हैं। माजरत के साथ मैं शरई बात कर रहा हूँ कि शरई जब मामलात आते हैं
तो बहन को देना आपका इख्तियार नहीं होता, ये अल्लाह ताला की बंदर बांट है। अल्लाह ताला ने मतलब आगे हकूक़ दिए हैं और अल्लाह ताला ने उनका शरई हक़ दिया है। तो यहाँ पर हमारे जो यानी कि मुल्क की हालात हैं, इसका एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि हम छोटी मोटी चीज़ों को, जो ये कबीरा गुनाहों में आता है ना, ये सगीरा का हमें बहुत फ़िक्र होती है, कबीरा गुनाहों में ये हमने शार्ट किया हुआ है। तो खाली एफआरसी के बिहाफ़ पे आप अगर ये कह लें कि एफआरसी में दे दिया मैंने और ये इनफ है साथ, तो ऐसा नहीं है। जब भी आप इस तरह की प्रॉपर्टी लें तो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है उसको हमेशा उसकी मुतालबा करें और वो लाजमी लें। अच्छा, अब सक्सेशन सर्टिफिकेट पे आ जाता हूँ। ये एक ऐसा पेपर है, ये ऐसा एक डॉक्यूमेंट है कि विरासती कोई भी जब भी मामलात होते हैं या आप कोई सेल परचेज़ करते हैं, ये प्रोसेस क्या है और इसको मतलब ज़रूरी क्यों है कि नादरा आपकी पूरी वेरिफिकेशन करके अच्छी तरह डॉक्यूमेंट किसके नाम में है, नाम पे है डॉक्यूमेंट होगा। तो अब सक्सेशन याद रखें 2 किस्म के हैं। प्रॉपर्टी के लिए हमेशा आपको, उसको भी लोग आम अल्फाज में सक्सेशन सर्टिफिकेट ही समझते हैं, लेकिन वो सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं होता, वो होता है उस सक्सेशन सर्टिफिकेट। ये 2 होते हैं दोस्तों, याद रखें। देखिए मैं आपको बताऊं, ये सबसे टॉप पे मैं आपको जूम करके दिखाऊं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये सबसे टॉप पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये सबसे टॉप पे आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेशन लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखें हमेशा, ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये होता है प्रॉपर्टी के लिए। हमेशा जब भी आप नादरा जाएंगे अप्लाई करेंगे, बाकी तफसील आपको बताता हूँ। जब भी आप नादरा जाएंगे, आप हमेशा वहाँ पर जब भी अप्लाई करेंगे तो सक्सेशन सर्टिफिकेट, जिसको आम अल्फाज में प्रॉपर्टी लेते हुए या मैं जैसे कह रहा हूँ कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2 चीज़ें, ये 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं। तो जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है ये आता है हमेशा आपकी नकदी के लिए, यानी कि आपका बैंक में कोई अमाउंट पड़ी है या लॉकर में आपके कोई सोना जेवरात पड़े हैं या बैंक के कोई मामलात हैं, तो उसके लिए हमेशा याद रखें सक्सेशन सर्टिफिकेट है। इसको आम अल्फाज में हम प्रॉपर्टी में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हालांकि जब आप नादरा में जाते हैं तो फिर नादरा में आप उनको बताएंगे कि मुझे किस चीज़ के लिए ये दरकार है, यानी कि सक्सेशन सर्टिफिकेट बैंक के मामलात में मुझे चाहिए या मुझे अगर प्रॉपर्टी का मामलात हैं तो आप कहेंगे कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या आपको उनको बताना, वो आपको सक्सेशन जारी करके दे देंगे। अव्वल तो आपके जब वो डॉक्यूमेंट देखेंगे या आपसे वो मामलात पूछेंगे कि किस चीज़ के लिए आपको चाहिए, तो उसमें वो खुद ही आपको बताएंगे कि अगर प्रॉपर्टी है तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सक्सेशन सर्टिफिकेट, नकदी जेवरात और बैंक के मामलात के लिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो अल्फाज में, जैसे मैंने भी शुरुआत में ये कहा, सक्सेशन सर्टिफिकेट जिसे जानशीनी सर्टिफिकेट कहते हैं। तो अगर वो प्रॉपर्टी के आप लेन देन करेंगे, विरासती मामलात लेंगे, तो उसके साथ आप क्या लेंगे, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सक्सेशन सर्टिफिकेट ही उसको कहा जाता है, वो लिख लिया जाता है बीच में, लेकिन वो जब आपके सामने आएगा तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अच्छा, इसमें टोटल छानबीन होती है, नादरा आपका सारा रिकॉर्ड चेक करता है, आपका अगला पिछला शजरा वो सारा मिलाएगा, प्रॉपर चेक करेगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अब देखें, पेपर अगर केडीए लीज हैं, एमडीए लीज हैं, और आगे मैं अभी आपको टोटल पेपर के थ्रू बताऊंगा ये चीज़ें। मैं ज़ुबानी आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि अगर एलडीए, केडीए, एमडीए या कोई बिल्डर ट्रांसफ़र फ़ाइल है, मिसाल के तौर पे मेरी फ़ाइल है और ये लीज़ है या ट्रांसफ़र है, तो एक सर्च सर्टिफिकेट का मुतालबा करेगा। नादरा आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद जब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट कहेगा, जो स्टेप बाय स्टेप अभी मैं आपके सामने दिखाऊंगा, तो आपको बीच में कहेगा सर्च सर्टिफिकेट लें। सर्च सर्टिफिकेट क्या है कि अगर आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको बैंक से स्टेटमेंट लानी पड़ेगी एक, ठीक है। नादरा में तब अप्लाई होगा, वो आगे प्रोसेस होगा। अभी अंडर प्रोसेस के दौरान अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट है तो आपको क्या लाना है, बैंक से स्टेटमेंट लानी है। अगर आप लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे आम फैम में सक्सेशन सर्टिफिकेट ही कहा जाता है, और कोई प्रॉपर्टी का मामला है, तो फिर वो आपको मुतल्लिका इदारे में जाके वहाँ से सर्च सर्टिफिकेट निकालना है। सर्च सर्टिफिकेट क्या है, उसमें लास्ट टाइटल किसके नाम है, जनरल पावर पे थे आपके वालिद, आपके भाई, आपकी वालदा, कोई भी अगर जनरल पावर है उनके नाम की, सेल डीड है या लीज़ है, तो वहाँ से सारा एक शजरा, जो कि अभी आपको दिखाऊंगा, सर्च सर्टिफिकेट में टोटल बिल्डर की तरफ से या इदारे की तरफ से सारा वो यानी कि वो लिखत पढ़त में वो बताया जाएगा कि लास्ट टाइटल वाकई इनके नाम है, ठीक है। जिनके लिए आप अब सर्च सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं या आप ट्रांसफ़र अपने नाम करा रहे हैं, मतलब हम 6 बहन भाई हैं, वालिद चले गए हैं और हम अपने नाम कराना चाहते हैं प्रॉपर्टी, तो हमें मोटेशन के लिए, ट्रांसफ़र मोटेशन के लिए, या बिल्डर जब ट्रांसफ़र करेगा तो ये सारा सर्च सर्टिफिकेट, ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमें उन्हें देना है, ठीक है। हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे तो वो आगे करेंगे ना। उसमें क्या है जी, ये ज़रूरी इसलिए कि 3 भाई घर में रह रहे हैं, चौथा बाहर रह रहा है किराए पे या XYZ जो भी है मामला, या एक बहन बाहर है, तो वो 3 जाके अपने नाम ट्रांसफ़र करा लेंगे तो आपको तो फारिग कर देंगे, आपको तो बीच में खाते में निकाल देंगे।
तो ये इसलिए ज़रूरी है कि जब सक्सेशन सर्टिफिकेट लाया इसलिए गया है कि जब आप ट्रांसफ़र इदारे के पास या बिल्डर ऑफिस जाते हैं तो ये सक्सेशन सर्टिफिकेट में टोटल छानबीन करके सर्टिफिकेट जारी किया जाता है वाकई यही वारिसान है, ये इनका इतना इतना हिस्सा है, या बैंक में जो अमाउंट पड़ी है ना उसका जो डिवाइड होगा उसका खाता, यानी कि इसके 8 लाख है तो 8 लाख 4 में 2-2 लाख रुपए बैंक तकसीम करेगा। तो बीच में आप किसी को माइनस नहीं करा सकते। प्लस तो नीयत अच्छी होनी चाहिए कि प्लस होने चाहिए जो पूरे हैं, माइनस का असल में मसला है कि माइनस जो कराते हैं ना लोग, तो ये सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये इसलिए लाया गया है कि सारी छानबीन करने के बाद वो मामला जोड़े जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा कि इसमें आप क्या करेंगे। कि मैं आपको मिसाल के तौर पे देखें, कोई फौत होता है, अब याद रखिएगा जो फौत होता है, अब ये गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि मिसाल के तौर पे किसी की डेथ होती है, डेथ होने के बाद हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहाँ से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, मतलब XYZ वो साथ लिखा जाता है, वहाँ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें डिक्लेयर कर देते हैं वो कि डेड बॉडी है या डेथ हो गई है, वो आपको मालूम होगा। सबसे पहले आपने वो लेना है। वो लेने के बाद ज़ाहिर है आप कब्रिस्तान में जब दफनाते हैं तो कब्रिस्तान में दफनाने के बाद वहाँ पे यूसी के तौर पे या वहाँ कब्रिस्तान की जो इंतज़ामिया है वो आपको एक वहाँ पे एक सर्टिफिकेट देती है, कब्रिस्तान का सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। ये दूसरी चीज़ हो गई, पहले हॉस्पिटल, उसके बाद कब्रिस्तान का एक जो यानी कि कब्र वहाँ जो भी इंतज़ामिया उनसे आप एक लेटर लेते हैं जिसके ऊपर यूसी आप बाद में जाते हैं, तो कब्रिस्तान की पर्ची से आम अल्फाज में जो कहा जाता है कब्रिस्तान की पर्ची लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पेपर हो गया, वो लेकर फिर दोस्तों आप कहाँ जाते हैं, आप अपने यूसी काउंसिल में, यानी कि यूनियन ऑफिस जो है वहाँ यूनियन काउंसिल जो है वहाँ पे आप जाते हैं। वहाँ पे जाके ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये डेथ सर्टिफिकेट है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने जो चीज़ें हिडन की हुई हैं ज़ाहिर है प्राइवेसी है और किसी की डिटेल लिखी है बीच में सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो तीसरा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट जो है वो आपको मिलेगा इंदराज वफात सर्टिफिकेट, ये डेथ सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट लेने के बाद दोस्तों ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। डेथ सर्टिफिकेट लेने के बाद अब इसमें आप नादरा के ऑफिस में जाएंगे और जो यानी कि जो हो चुका है, यानी कि जो वफ़ात पा चुका है, उसका ज़ाहिर है CNIC आपके पास मौजूद होगा, तो उसको कैंसिल कराना बहुत ज़रूरी है। नादरा के ऑफिस में जब जाएंगे, अच्छा आप ना भी जाएं तो ये ऑनलाइन भी होता है, लेकिन बेहतर मैं आपको बीच में एक रिकमेंड करूँगा कि नादरा के ऑफिस में जाके करें। होता क्या, हमारे यहाँ इतने कोई जद्दी निज़ाम नहीं है, ऑनलाइन कराएं आप तो उसमें फ़ीस ज़ाया हो गई है, पेंडिंग है, फलाएँ, तो आम आदमी को समझ में नहीं आता बेचारे को। तीसरी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, सबसे पहले अस्पताल की पर्ची, उसके बाद कब्रिस्तान की पर्ची जिसको लेके आप यूसी जाते हैं, यूसी में फिर आप डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं। डेथ सर्टिफिकेट लेने के बाद आपने चौथा इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि नादरा के ऑफिस में चले जाएं, वहाँ पर वो डेथ सर्टिफिकेट वो ले जाकर आप क्या करें, ओरिजिनल लेके जाइएगा डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप कैंसिलेशन ID कैंसिलेशन का एक सर्टिफिकेट लेंगे, मतलब ये नेशनल डेटाबेस, ये अगर आप देखें तो मैं आपको नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ठीक है, ये रिसीव फॉर कैंसिलेशन, ये कैंसिलेशन की पर्ची है। ठीक है, ये वहाँ से आपको नादरा के ऑफिस से वहाँ से आपको मिल जाएगा। ये हो गई जी चौथी चीज़, नादरा का यानी कि कैंसिलेशन सर्टिफिकेट आपने ले लिया, अप्लाई कर दिया, यानी कि अब वो जो उनका रिकॉर्ड नादरा में NIC का फौत शुदगान का यानी फौत होने वाले का वो कैंसिल हो चुका है, वो डेटा वहाँ से रिमूव हो जाएगा, कैंसिल यानी कि वहाँ पे कैंसिल डिक्लेयर हो जाएगा। अब उसके बाद FRC जो है ना दोस्तों, ये तो आप इसके प्रोसेस के अलावा मैं आम रूटीन में भी जाके अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब फैमिली रजिस्ट्रेशन बाय बर्थ भी होता है और बाय मैरिज भी होता है और ख़ानदानी भी होता है, तो ये तो आप नॉर्मल रूटीन में निकाल सकते हैं। ये जो पेपर है ये बीच में एडिशन, मतलब मैं इस प्रोसेस में क्योंकि हम जा रहे हैं सक्सेशन का समझना चाह रहे हैं, सक्सेशन का क्या मामला आते हैं, तो ये आप पेपर जो है जो 5वें नंबर पे आया है ये पहले भी ला सकते हैं, आगे भी ले सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है अब आपने जो रजिस्ट्री है वो अपने नाम करानी है, आपने उसका जैसे पंजाब में मेरा ख्याल इंतकाल का जाता है, ठीक है, और हमारे यहाँ उसको ट्रांसफ़र बोलते हैं। अब वो चाहे लीज हो, सेल डीड हो, कुछ भी हो, या बिल्डर कोई ट्रांसफ़र फाइल है बिल्डर के पास और वो अब हमने मुंतकिल करानी है, अपने नाम ट्रांसफ़र मुटेशन करानी है, यानी 6 बहन भाई हैं और हमने वालदा हैं बीच में, यानी वालिद की प्रॉपर्टी थी तो वो हमने अब सबके नाम डिवाइड करानी है। तो अब हमें ये यानी कि ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताई हैं, उसके बाद ये पेपर FRC हमने, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप शुरू में अप्लाई कर दें या 5वें नंबर पे, वो आपकी मर्ज़ी है, मैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। अच्छा, इसमें ये याद रखिएगा कि अंडर एज यानी कि एज से नीचे अगर छोटे होंगे तो उनका बेफॉर्म आपको पता है नॉर्मल रूटीन में होता है, और बड़े होते हैं तो उनके वैलिड CNIC होने चाहिए सारों के। ये स्टेप से अलग है
कि नॉर्मल रूटीन में भी अगर सारे बालेंगे तो ज़ाहिर है उनका CNIC वैलिड तो होगा, और अगर किसका नहीं है तो इन स्टेप से पहले, सक्सेशन से पहले आप जाके वो वहाँ से रिन्यूअल करा लें या रिन्यू कराएं, या जिनके नहीं है वो जाके बनवाएं। ठीक है, तो खैर ये सक्सेशन का हम सीख रहे हैं, ये सक्सेशन का मैं आप दोस्तों को समझा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे कि आप फिर नादरा के पास ये तमाम सी चीज़ें लेकर, ठीक है, आप प्रॉपर्टी या फाइल इसके साथ अभी ले जाना चाहें ले जाएं, नहीं है तो फिर जो मैंने स्टेप बताए उसमें आपका जो डेथ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट का ID कैंसिलेशन, ये चीज़, ये दूसरा पेपर, और उससे पहले वो ज़रूरी नहीं है जो अस्पताल और कब्रिस्तान के पेपर हैं वो ज़रूरी नहीं, ये 3 चीज़ें, डेथ सर्टिफिकेट, ID कैंसिलेशन, और चौथी चीज़ ये FRC लेके आप नादरा के ऑफिस चले जाएं। अब देखें दोस्तों, ये जो आपको, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा सारा, और आप जूम करके भी देख सकते हैं। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेशन, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ भी मैं ऐड करता चाहूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि करीबी कोई ई सहूलत, तो मेरा ये तजर्बा रहा है, ई सहूलत का आपने नाम सुना होगा, ये जो एफिलिएटेड होते हैं ऑफिशियल जो इदारे होते हैं नादरा के मेगा सेंटर जो होते हैं, अगर ई सहूलत होंगे तो मैंने ये नोट किया है कि ये बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड करेंगे ये चीज़ें, तो ये थोड़ी सी ख्वारी ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह आपके पैसे बचेंगे। 1600 रुपये का वो FRC या 2000 रुपये उसकी फ़ीस है, 1000 रुपये का आपका वो है। मैं साथ में मतलब एक्यूरेट नहीं बता सकता, अप डाउन होता रहता है, लेकिन यही है। और अगर सक्सेशन आएगा तो इसका 20-22-25 हज़ार रुपये ये फ़ीस हैं आपकी, तो ये ख़ुद कराएं। लेकिन आप वहाँ पे पूछने जाएंगे तो ये ई सहूलत में मैंने नोट किया है कि वो बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। वो आपको कहते हैं ये इतना प्रोसेस है, इतना लेंदी है, फ़लाँ है, हम सारा आपको निकाल के दे देंगे। तो 1-1.5 लाख रुपए भी का भी मुझे एस्टीमेट मिला है, जैसे मेरी प्रैक्टिस में अगर ये मामला आया है तो मुझे 1-1.5 लाख रुपए का भी एस्टीमेट मिला है। आपकी आसानी के लिए वीडियो बना रहा हूँ और हर चीज़ आपको इसलिए समझा रहा हूँ। तो सक्सेशन और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2 चीज़ों में मैंने फ़र्क आपको बता दिया। सक्सेशन आपको बैंक के मामलात में, और नॉर्मल ज़ुबान में उसको भी प्रॉपर्टी के लिए जो चीज़ चाहिए उसको सक्सेशन ही कह रहे होते हैं, लेकिन वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अगर दोनों चीज़ें बैंक में, मरने वाले के, फौत होने वाले के बैंक में भी अगर कुछ मामलात थे, पैसे हैं लॉकअप में, सेवर हैं, कुछ भी है, और प्रॉपर्टी भी है, तो ज़ाहिर है ये दोनों चीज़ें जब आप अप्लाई करेंगे ना, आप उनको नादरा के जो आगे यानी नादरा का इदारा है उसमें आप बता देंगे कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी दे दें, यानी कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी अप्लाई हो जाएगा, सक्सेशन भी एट अ टाइम ही अप्लाई होगा, और दोनों ये पेपर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। सक्सेशन आपको बैंक में काम आ जाएगा और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको प्रॉपर्टी की मद में काम आ जाएगा। और कभी ख़रीदते भी हैं तो जहन में रखिएगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन सर्टिफिकेट आप ये लाजमी मुतालबा करें, एग्रीमेंट में लिखें और ये लाजमी लें, ताकि कोई चौथा फरीक कल को उठ के आ जाए तो आप ज़िम्मेदार ना हो, या लेन देन कराने वाला ज़िम्मेदार ना हो, या आप प्रॉपर जो है आपके ज़हनी तौर पर सकून हो कि मैंने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी है इसमें ये मोहर है, एक तस्दीक है नादरा की तरफ से भी कि ये क्लियर है और ये इतने ही वारिसान थे। कल को चौथा पाँचवा कोई उठ के आ गया तो आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। तो सक्सेशन बहुत ज़रूरी है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप दोस्तों समझिएगा, इसमें सबसे टॉप पे आप देखिएगा कि मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ कि सबसे पहले 6 वारिसान हैं, वालदा मौजूद हैं, 7 हो गए। कोई एक आधा भी जाकर ये अप्लाई कर सकता है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है सारे उठ के चले जाएंगे, एक आधा जाके अप्लाई कर सकता है। वो आगे सारों की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो आगे मैं आपको बताऊँगा। एप्लीकेंट का वैलिड ओरिजिनल CNIC, ठीक है, वो चाहिए आपको, वैलिड होना चाहिए। सबसे टॉप पे एप्लीकेंट ओरिजिनल CNIC, ये एक ज़रूरी है, यानी कि मैं अगर अप्लाई करने जा रहा हूँ तो ये मेरा होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जैसे ऑफिशियल में आप सुनेंगे ना तो कुछ चीज़ें मिस हैं जो मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या है। उसके बाद देखें विडो स्टेटस, अगर विडो है तो उसका स्पाउस मस्ट बी अपडेटेड। ठीक है, ये आप हटा दें, मतलब ये विडो अप्लाई करेगी तो उसके लिए, लेकिन अगर ज़्यादातर औलाद में से या कोई और जाता है, वालिद का मामला है, तो फिर उसके लिए ज़ाहिर है 6 बहन भाई या 7 बहन भाई हैं तो वो एक आधा भी कर सकता है उसमें। अच्छा, ये तीसरे नंबर पे जो पॉइंट आ रहा है ये देखिएगा, अपडेटेड फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, FRC आपको चाहिए, बाय मैरिज चाहिए या बाय बर्थ चाहिए। तो अगर वालदा की प्रॉपर्टी है या वालिद की प्रॉपर्टी है तो आप बाय मैरिज, यानी कि फौत होने वाला ज़ाहिर है शादीशुदा था तो उसके टोटल शजरा जो है वो FRC, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पेपर FRC मैंने बताया ये नादरा की रिक्वायरमेंट है, सक्सेशन या ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये नादरा की रिक्वायरमेंट है। तो पहला ये CNIC वैलिड होना चाहिए जो अप्लाई करने गया। दूसरे नंबर पे FRC आपको ज़रूरी चाहिए, वो आप शुरू में भी निकाल लें या जो चौथे नंबर पे मैंने आपको प्रोसेस में बताया आप निकाल सकते हैं। तो दूसरा ये मेन इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो तीसरे नंबर पे आया था अप्लाई करने में, जो यूसी से आपको मिलता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। ये डेथ सर्टिफिकेट हो गया। और उसके बाद ये आप देख लीजिएगा सीएनआईसी कैंसिलेशन सर्टिफिकेट, ये तीसरे नंबर पे, मेरे ख्याल चौथे नंबर पे था ये। ठीक है, डेथ फौत होने वाले का जो आईडी कैंसिलेशन आपने एक पर्ची आपको मिली है जो मैंने दिखाई है, वो आपके पास होना चाहिए। ये 4 चीज़ें हो गई। ठीक है, सीएनआईसी कैंसिलेशन सर्टिफिकेट ये चौथे नंबर पे हो गई। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, ये एफिडेविट, ये आपको नॉर्मल जो ऑफिशियल इनकी वीडियो इसमें नहीं बताएंगे आपको, ये इसमें नहीं बताते ये एफिडेविट क्या है। अब मैं आपको पेपर के तौर पे भी दिखा देता हूँ कि ये एफिडेविट है दोस्तों, ये लाजमी चाहिए। ये एफिडेविट का पैटर्न आप देख लें इसमें। अब ये आप किसी जो डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, यूसी ऑफ अपना जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं इसके बाहर भी, आपके इलाके में भी बैठे हुए हैं, आप उनके पास जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखिएगा, नादर आपको कह रहा है कि ये आप डाउनलोड कहाँ से करें, यानी आपको पैटर्न नहीं बताया उन्होंने, एक एफिडेविट बता दिया आपको कि ये एफिडेविट भी बनवा के लाएं। ये एफिडेविट क्या है, इसमें अब आप देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा तमाम वारिसान के अंगूठे, दस्तखत, प्रॉपर्टी की डिटेल, बैंक की डिटेल, ये सारी लिखवानी है आपने इसमें। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये इधर आप देखिएगा कि एफिडेविट, ये एफिडेविट जो ये पॉइंट आ रहा है, यानी ये सीएनआईसी लीगल हेयर की सीएनआईसी की कॉपी, ये आया था यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, लीगल हेयर की तमाम की सीएनआईसी की कॉपी, यानी कि जितने बहन भाई हैं उन सब की, और जो नाबालिग हैं उनकी बेफॉर्म की। उसके बाद ये एफिडेविट के जो इन्होंने पॉइंट डाला है कि एफिडेविट लाजमी चाहिए, ये बता रहे हैं कि सिंध सक्सेशन नादरा, sincsuccession.nadra.government.pk, ये वेबसाइट में, क्योंकि डॉक्यूमेंट में मैं जब बनवाने गया हूँ तो उनको पता ही नहीं है, या किसी ने फ़र्स्ट टाइम बनाया है या किसी ने छाप के दूसरे का बना रहे हैं। बहरहाल ये बन गया, अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन आप दोस्तों की आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ, जब एफिडेविट का मामला आए तो एक तो ये वेबसाइट इन्होंने बताई, ये आप उन्हें बता सकते हैं। ये पेपर आपको वो दे देंगे नादरा के ऑफिस में। अगर आप वीडियो के थ्रू, मेरी वीडियो के थ्रू ये सारी चीज़ें तैयार कराना चाह रहे हैं कि हम एफिडेविट, तो मैं यही चीज़ें वो आपसे मांगेंगे, लाजमी है। तो sincsuccession.nadra.government.pk gov.pk, ये आप अपने डॉक्यूमेंटेशन वाले को कहें कि उनको नहीं पता पैटर्न क्या बनना है, तो ये सारा इस तरह आप बता दें, वो यहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर नहीं कर सकते आप तो वो मैं आपको आगे जो दिखा रहा हूँ उसके थ्रू आप बनाएं। इसमें एक इन्होंने क्या लिखा हुआ है, अटेस्टेड बाय द ओथ कमिश्नर। ये ओथ कमिश्नर जो होता है, कोई भी कमिश्नर 18 या 21 ग्रेड का ऑफिसर होता है, उससे अटेस्टेड होता है, वो इस लाजमी होना चाहिए, यानी एफिडेविट। तो वो आपको डॉक्यूमेंटेशन वाले ही वही करके देगा, आपको उसी के पास से होगा। अब इसमें क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये होता क्या है, तो ये आप पॉइंट जो है समझ लीजिए एफिडेविट क्या है। ये आप देखिए का 200 रुपये वाला ये एफिडेविट है, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेके चले जाएं। इसका टोटल ये इस तरह है, ऊपर से स्टार्टिंग से आप देख लें कि यहाँ से ये एफिडेविट है, और ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उनको दिखा सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो। ठीक है, ये ई स्टाम्प वाला है, यानी कि जो अब नया कानून आया है कि हर चीज़ ई स्टाम्प के थ्रू है। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा इसमें कि लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, एफिडेविट ऑथराइजेशन फॉर लेटर एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेशन सर्टिफिकेट, उसके लिए ये लाजमी चाहिए। ये नीचे क्या है इसके कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये पढ़िएगा। ठीक है, आई मोहसिन शब्बीर सन ऑफ डॉटर ऑफ इस तरह फला बेरिंग, यानी अप्लाई करने वाला है, उसका डेटा आएगा इसमें। ठीक है, एफिडेविट में ये सारा लिखा हुआ है। हेयर बाय स्टेट ऑफ द ओथ दैट लीगल हेयर्स मेंशन बिलो हैव ऑथोराइज अंडर साइन टू एक्ट ऑन द, यानी ये टोटल लिखा हुआ है, ये टोटल उनका आएगा, फौत होने वाले का नीचे आएगा। ये इसी तरह एज इट इज़ आप बनवाएंगे, और बनवाने के बाद सबसे लास्ट में आप देखिएगा कि ये चीज़ जो लिखी हुई है ना नीचे की जानिब, ये सबसे नीचे दोस्तों जो ये सबसे नीचे दोस्तों जो ये चीज़ लिखी हुई है, यानी ये सारी डिटेल आपने यहीं से एज इट इज़ उतार लेनी है। अप्लाई करने वाले का नाम और फौत होने वाले का यहाँ आया, आप उसके रिश्ते में क्या आएंगे, डिटेल यहाँ लिखी जाएगी, उसका सीएनआईसी नंबर डाल दिया जाएगा। ठीक है, उसके नीचे डिटेल ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, मूवेबल कौन सी होती हैं, ये सोना, नकदी और फलां, ये जो बैंक में मैंने आपको बताया इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसे मूवेबल कहते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए, क्योंकि ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी है, ये सक्सेशन के लिए एफिडेविट, दोनों के लिए ये करामत है। इसमें आप क्या करेंगे, एसेट टाइप में अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिर्फ ये बेंगलो का बना हुआ है, ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था किसी काम के लिए, उसका बना हुआ है। यहाँ पे अब आप टोटल डिटेल लिखेंगे। आप यहाँ पे ज्वेलरी होगी तो ज्वेलरी लिखेंगे,
किस बैंक में है वो सारा एसेट, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसकी डिटेल लिखेंगे, किस बैंक में ये सारा लिखेंगे। बेंगलो है तो यहाँ बेंगलो लिख देंगे, उसका एड्रेस लिख देंगे यहाँ पर आगे की जानिब। यहाँ पर आप उसका एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे बेंगलो है, फ्लैट है, प्लॉट है, यहाँ पे लिखा, उसके आगे उसकी डिटेल डाली। ये इस तरह बनेगा पूरा। और ये सबसे नीचे ये आप लिखवाएंगे, या आप जब उसे बता देंगे तो वो इसके मुताबिक आपको डॉक्यूमेंटेशन वाला सारा बना देगा। यहाँ पर ज्वेलरी और फलां और नकदी कैश कितना है, 3 लाख रुपया, वो लिख दें, कैश है, यहाँ कैश लिख दें, किस बैंक में उसकी यहाँ पे डिटेल लिख दें, तो ये एफिडेविट तैयार होगा। इस तरह यहाँ पर जहाँ जैसे सिर्फ बेंगलो के लिए मैंने लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताया ना, अगर आपको सक्सेशन है तो सक्सेशन के लिए यहाँ पर तमाम चीज़ें, अब बेंगलो भी डाल दें, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपको दोनों चीज़ें चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है, आप जब अप्लाई कर रहे हैं, नकदी के लिए कर रहे हैं, सिर्फ बैंक के मामलात कैश के लिए कर रहे हैं, या प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी और कैश बैंक के मामलात दोनों हैं तो सक्सेशन भी मिल जाएगा आपको एक ही दफ़ा अप्लाई करने पे। आप उन्हें बता देंगे, या वो आगे डॉक्यूमेंट जब प्रोसेस करेंगे तो वो सारा खुद देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत समझदार भी होते हैं, ख्वारियाँ भी कटवा देते हैं। एक बीच में उन्होंने ख्वारी कटवाई है, तो वो उनका काम है। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो ज़ाहिर है उनका काम है समझाना। डॉक्यूमेंट देखने के बावजूद उनको नहीं पता और बाद में बता रहे हैं। तो एक सर्टिफिकेट सिविल कोर्ट का भी निकलवा लिया और केडी का भी निकलवा लिया। खैर, इस तरह के मामलात हैं, आप उन्हें जब उनके सामने आएंगे वो नहीं बता रहे, तो ये मैं आपको समझा ही इसीलिए रहा हूँ कि कहीं ख्वारियाँ ना हो या आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो कि सक्सेशन क्या है जी, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये दोनों चीज़ें किस काम के लिए होती हैं वो भी समझा दिया आपको। तो यहाँ पे तमाम एक ही एफिडेविट बनेगा दोनों कामों के लिए, दोनों चाहिए यही बनेगा, एक चाहिए यही बनेगा। यहाँ पे तमाम चीज़ें आप सोना है, नकदी है, बैंक के मामलात हैं वो भी लिख दें, फ्लैट प्रॉपर्टी के लिए वो भी लिख दें यहाँ पे। तो दोनों लेटर इसी के थ्रू, एक ही के थ्रू मिल जाएंगे। अच्छा, ये टोटल यहाँ पे लिख दिया। यहाँ बेंगलो का सिर्फ था, ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए प्रॉपर्टी बेचते वक्त या आपने नाम कराते हुए, तो ये सिर्फ उसका है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, जहाँ बेंगलो लिखा हुआ है, जब आप उसे बताएंगे फ्लैट जो भी उनके एसेट होंगे जो फौत होने वाला है उसके मुंतकिल कर रहे हैं तमाम वारिसान में, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखवा लें आप। सोना है तो उसका ज्वेलरी आएगा ना, उसका ज्वेलरी आएगा, लॉकर आएगा, वो किस बैंक में उसकी डिटेल डाल देंगे आप। कैश है, फ्लैट है, प्लॉट है, यहाँ पे लिख के उसकी डिटेल डाल देंगे, किस जगह पे है, कितने गज का है, कॉर्नर है, जनरल है, ये तमाम डाल देंगे। लीज़ है, केडीए लीज़ है, एमडीए लीज़ है, तमाम ये चीज़ें। अगर किसी बिल्डर की सोसाइटी है तो सोसाइटी की टोटल डिटेल यहाँ आप डाल देंगे कि केडीए स्कीम 33 में है, फलां में है। या आप इस तरह बना के, इसका एक दो दूसरा पार्ट और है, ये आप देखिएगा, ये नेक्स्ट पेज है। फिर ये तो एफिडेविट हो गया पूरा जो आपने देखा है, ये नेक्स्ट पेज है जो आपके सामने है। आप इसमें गौर कीजिएगा, ये भी आपको, अब आप चाहें तो इसी से देख लीजिएगा, नहीं तो आपको यानी कि वो बना देंगे। इसमें आप देखिएगा सबसे टॉप पे, ठीक है, ये दूसरा पार्ट है, इसी का दूसरा पार्ट है, जिसमें अब इस पेपर में क्या है कि तमाम के साइन आएंगे, तमाम के अंगूठे लगेंगे। ये वो पेपर है, इम्पोर्टेंट पेपर है। इसमें मैं आपको इस तरह करके दिखाता हूँ कि ये पेज 2 लिखा हुआ है ना, ये एफिडेविट का दूसरा पेज है, ठीक है। वो तो एफिडेविट होगा स्टाम्प की तरह, ये नेक्स्ट पेपर है जिस पे तमाम के अंगूठे आएंगे इस तरह, क्योंकि ये 2 अफराद थे तो 2 के लगे हुए, आपके 6 हैं तो 6 के लगेंगे। अब इसमें दोस्तों है क्या, नेम आएगा सबसे पहले बॉक्स में, नेम की जगह नीचे नाम लिखे 6 के, ठीक है। CNIC उनके CNIC नंबर लिखेंगे यहाँ पर आप। जेंडर क्या है, मेल फीमेल, ठीक है, ये तमाम लिखेंगे। उसके बाद रिलेशन विद एप्लीकेंट, यानी कि अप्लाई करने वाले, मैंने अप्लाई किया ना, मैं गया हूँ नादरा में, तो मेरे बाकी बहन भाई उनका यहाँ पर, यानी कि जो फौत होने वाला है, रिलेशन विद एप्लीकेंट, यानी फौत होने वाले का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें रिलेशन विद एप्लीकेंट, रिलेशन क्या है फौत होने वाले के लिए, उसका यहाँ पे सेल्फ है। सेल्फ मतलब मेरे सेल्फ ही होगी, अगर मेरी वालदा थी तो सेल्फ ही आ जाएगा। बाकी फादर है, और किसी का जो लगता है, मतलब जो रिश्ते में लगेगा उनका भी फादर फादर फादर, नहीं कि बाकियों के, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रिलेशन विद डिसीज़, यानी कि रिलेशन फौत होने वाला भी ये सेम ही है, फौत होने वाला डिसीज़ ही है। उसके साथ भी सन हूँ मैं रिश्ते में बेटा था, और आगे हस्बैंड, यानी कि एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है उसका क्या रिश्ता था, उसके साथ यहाँ हस्बैंड लिखेंगे आप। अच्छा, उसके बाद रिलीजन लिख दीजिएगा, रिलीजन में इस्लाम ज़ाहिर है। और उसके बाद सेल नंबर आ गया, टेलीफोन नंबर तमाम बहन भाइयों के हैं तो ठीक है, नहीं तो डैश डाल दीजिएगा जिनके नहीं है। इसके बाद शेयर ऑफ लीगल हेयर एसेट्स, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा इसमें क्या आएगा, शेयर्स ऑफ लीगल हेयर्स ऑफ एसेट्स। जिस बहन भाई का जो जो यहाँ नाम लिखा है उसका जो जो हिस्सा होगा, 1/4 आ रहा है, 3/2 आ रहा है, 1/8 आ रहा है, तो
1 और यहाँ स्लैश और 2 नीचे, ठीक है। ये आप 1/2 लिखा हुआ है, 1/4 लिखा हुआ है, ये जो जो होगा शरई, ठीक है। शरई आप अपने किसी आलिम से पूछें, ऑनलाइन चेक करें या मौलाना से पूछ के जो जो आपका लीगल जो मतलब कानूनी वो बन रहा है, वो जो यानी कि हेडशिप में जो आपका हिस्सा बन रहा है, तो वो जिस बहन भाई का जो जो या वालदा का जो बन रहा होगा, ये यहाँ पर वो लिखेंगे आप शेयर ऑफ लीगल में। उसके बाद आ गया लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। मर्द है तो उल्टे हाथ का, औरत है तो सीधे हाथ का, यहाँ पर अंगूठे के निशान लगाइएगा ऐसे। ये लास्ट में एड्रेस है, ठीक है। ये सॉरी, ये साइन की जगह है। इसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और उसके बाद साइन है, साइन की जगह एड्रेस छोड़ दीजिएगा आप, ठीक है। सेम एज अबव, उसकी जगह सेम एज अबव लिखते हैं और साइन की जगह तमाम बहन भाइयों के साइन और वालदा के साइन लग जाएंगे, ठीक है। साइन होंगे, उसके बाद एड्रेस है, एड्रेस बेशक छोड़ दीजिएगा, सेम एज अबव कर दीजिएगा उसमें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये एफिडेविट का मैंने आपको मामला बता दिया, जो कि रिक्वायरमेंट में नादरा की तरफ से रिक्वायरमेंट की जाएंगी। और इसके अंदर यहाँ पर आया था कि एफिडेविट, ये एफिडेविट जो था, ये मैंने आपको टोटल प्रोसेस बता दी किस तरह बनेगा, वो आपने बनवा लेना है। उसके बाद मूवेबल एसेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। मूवेबल एसेट में क्या होगा, सोना नकदी जो भी बैंक में है, तो बैंक के मैनेजर से आपको एक स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी, जो बैंक की फौत होने वाले की स्टेटमेंट है कि कितने वहाँ पे पैसे पड़े हैं। ये एक स्टेटमेंट अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो बैंक में भी आपको वहाँ से एक स्टेटमेंट लेनी है, वहाँ के मैनेजर आपको एक स्टेटमेंट देंगे, वो इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। ये मूवेबल एसेट है, ठीक है। और इमूवेबल, ज़ाहिर है इमूवेबल प्रॉपर्टी को कहते हैं, प्लॉट है, मकान है, फ्लैट है, कोई भी चीज़ है अगर इस सूरत में, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और मूवेबल डॉक्यूमेंट में बैंक स्टेटमेंट, ये दोनों चीज़ें लाजमी हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ये प्रोसेस के दौरान जो पिछली चीज़ें हैं, एफिडेविट वगैरह, एफआरसी, वो जो इन्होंने बताया या अप्लाई करने वाले का, ये आपने साथ लेके जानी है वहाँ पर, और ओरिजिनल लेकर जाना है, और बैंक का स्टेटमेंट। अगर देखें आप सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, तो फिर आपको ये मूवेबल का नहीं चाहिए, ये आप छोड़ दें। फिर अगर बैंक के स्टेटमेंट और बैंक के मामलात में आप सक्सेशन निकलवाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉपर्टी के कोई कागज़ नहीं होंगे, ज़ाहिर है वो ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर दोनों के लिए, तो बैंक का स्टेटमेंट भी चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी चाहिए प्रॉपर्टी के। अच्छा, उसके बाद देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या आ गया, मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो ऑफिशियल मैंने आपको जिक्र किया था। ये इनके मुताबिक ये खाली प्रॉपर्टी के लिए हैं, तो अगर आप ये लेके जाएंगे तो ये 2 चीज़ों का मुतालबा आपसे लाजमी करेंगे। वो क्या है, वो सर्टिफिकेट है, ठीक है। सिविल कोड का आपको मैंने बताया कि अब हमने जब अप्लाई किया तो इन्होंने हमें कह दिया जी सिविल कोड का भी लेके आएँ, जो कि इस डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये इसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो बताया प्रॉपर्टी के या बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद सिटी कोर्ट और रजिस्ट्रार ऑफिस, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, सिटी कोर्ट भी जाएं और वहाँ भी जाएं, ये दोनों चीज़ें जी हमें लिखती है। अब हम जब गए, दोनों मैंने ले तो ली है, मतलब दोनों अप्लाई कर लिए, लेकिन बाद में पता चला जब हम ये चीज़ें लेके गए तो वो कहने लगे कि 2000 मेरा ख्याल 18 ये कोर्ट का मामला था, उसमें सब रजिस्ट्रार ऑफिस का रिकॉर्ड हुआ करता था, ज़हन नशीन कर लें। अब वहाँ पे रिकॉर्ड कोई नहीं है, वहाँ पर नाम पिछला आ रहा था, और जो हमने केडीए का सर्टिफिकेट निकाला, ठीक है, उसमें नाम लास्ट फौत होने वाले का उसमें मेंशन था। तो कहने लगे कि ये आप क्यों ले आए, फिर वहाँ सिविल कोर्ट का रहने देता। मैंने कहा जब आपको हमने प्रॉपर्टी के पेपर दिखाए हैं और आपसे मशवरा कर रहे हैं, जब आपसे पूछ रहे हैं, तो फिर आप बताते ना हमें कि ये चीज़ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप केडीए जाएँ, वहाँ का इनफ है, वहाँ का लाएँ। तो ये इस तरह की ख्वारियाँ कटवाते हैं और बाद में कह देते हैं कि जैसे फिर आप यानी हमें नौकरी का मौका दे देते और इनको घर बिठा देते। तो मतलब बताना होने चाहिए, लेकिन वो आपकी इस तरह की ख्वारियाँ कराते हैं। चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन इस तरह की ख्वारियाँ लाजमी कराते हैं। तो इसमें जो सिटी कोर्ट का है वो कोई ज़रूरी नहीं है, सिटी कोर्ट का पुराना रिकॉर्ड है, मुंतकिल हो चुका है, अब सिटी कोर्ट में रिकॉर्ड नहीं है। आप केडीए, एलडीए, एमडीए है तो बस वहाँ से सेट सर्टिफिकेट ले आएँ, और अगर बिल्डर ऑफिस का है तो बिल्डर से लिखवा के एक सर्टिफिकेट बिल्डर आपको देगा, वो आपको चाहिए, ठीक है। इस टोटल प्रोसेस में इनकी ऑफिशियल वीडियो में ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। अब ये हो गया सिटी कोर्ट का, रजिस्ट्रार ऑफिस का, ये हो गया। उसके बाद ये बाकी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो इस्लामिक इनहेरिटेंस कैलकुलेटर है वो शजरा आपने एफिडेविट में लिखवा लेना है, और औरत कमिश्नर का उस पर सही वो लिखवाना है, उसमें कोई गलती मत कीजिएगा वरना रिटर्न कर देंगे ये पढ़ने के बाद। उसके बाद जो ओरिजिनल फ़ोटो एंड फ़ोटो कॉपीज़, सही है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फ़ोटो कॉपीज़ ये ऊपर भी इन्होंने लिखा। और लास्ट में इम्पॉर्टेंट है कि ये तमाम चीज़ों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी कि ये नहीं कि एक चीज़ कोई भी आपने फ़ोटोकॉपी कराई, घर भूल गया और वहाँ चले गए, वहाँ जाके आपने उनको दिखा दी, तो ओरिजिनल आपके वो सीन करके स्कैन करके आपको दे देंगे। अच्छा, ये तमाम चीज़ें, ये ओरिजिनल फ़ोटोकॉपीज़ और जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया, अगर प्रॉपर्टी भी है तो उसका भी। और उसके बाद
आप चीज़ें देखिएगा कि ये जो है ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस का सर्टिफिकेट है, ये कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको। ये बिल्डर ऑफिस है, वहाँ से मिल जाएगा, या प्रॉपर्टी के आप नादरा KDA के LD MDA के ऑफिस जाएंगे, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। 10-15 मुख्तलिफ प्राइस हैं, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी। ये सर्टिफिकेट में लास्ट टाइटल उस जिसके नाम प्रॉपर्टी है उसका सर्टिफिकेट होता है, ये नादरा को लाजमी चाहिए, जो कि ये ज़ुबानी बताने में मिस करते हैं। उसके बाद ये सिविल कोर्ट का आ गया पेपर, जो इन्होंने बताया कि आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो पुराना मामला वहाँ पे उस वक्त रिकॉर्ड हुआ करता था, अब नहीं है कि सिविल कोर्ट में। तो ये मतलब सर्टिफिकेट आप सिर्फ KDA का ले आते, बहरहाल ये बन गया, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए। ये चीज़ वही एफिडेविट जो मैंने आपको डिटेल बताई, उससे आगे जो शजरा लिखा जाएगा, तमाम हेरीज़ के तमाम डिटेल लिखी जाएगी, ये आप यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद फ़ाइनल होने के बाद ये डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें अप्लाई होंगी, सारी चीज़ें तसल्ली करने के बाद नादरा चेक करेगा। एक चीज़ इसमें बताता चलूँ, फ़ीस का आपका ज़हन में आ रहा होगा, तो फ़ीस का भी पढ़ लीजिए। ये सबसे लास्ट में आप देखें कि इन्होंने बताया कि सक्सेशन या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 22,000 रुपये है, ठीक है। और अगर फॉर एसेट मोर देन 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये से ऊपर की चीज़ है तो वो फिर इजाफी फ़ीस बढ़ा भी सकते हैं इसमें। बहरहाल ऑफिशियल नॉर्मल फ़ीस 22,000 रुपये है, जो कि प्रोसेस होने के बाद जब डॉक्यूमेंट हमने चेक कराए तमाम, जब आप चेक करा देंगे और उसमें एसेट अगर 1,00,000 रुपये से नीचे हैं तो 22,000 रुपये ये फ़ीस ले रहे हैं, और अगर इससे ऊपर के हैं तो वो उनके सवाबदीद है, वो चेक करके बताएंगे। बहरहाल ये फ़ीस है इनकी, और तमाम चीज़ें चेक करने के बाद वो बहरहाल पूरी तसल्ली करके फिर ये प्रोसेस में चला जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा सारे बहन भाइयों को, जब ये तमाम डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएं वहाँ जाना ज़रूरी है। अगर आपके कुछ बहन भाई गैर मुल्क में हैं, यानी मुल्क से बाहर हैं, तो उनके ऑनलाइन प्रोसेस का ये आपको एक तरीका बता देंगे, जो इनकी ऐप से भी हो जाता है। उनके थंब लाजमी होने हैं, उनके फिंगरप्रिंट लाजमी होने हैं। प्रोसेस जब आप सक्सेशन अप्लाई करेंगे तमाम डॉक्यूमेंट के हमरा, तो उनके लाजमी होने हैं। जो घर पे हैं या माजूर हैं या नहीं आ सकते, दूर हैं, तो उनका ऑनलाइन भी हो जाता है, जैसे कि आप इस फाइनल रिसिप्ट में देख सकेंगे कि ये तमाम ऊपर एप्लीकेंट का नाम, जिसने अप्लाई किया है उसका नाम आ गया, एप्लीकेशन टाइप आ गया, न्यू यानी न्यू बन रहा है, और एप्लीकेंट आइडेंटिटी नंबर वो फ़लाँ फ़लाँ, और इशू डेट ये तमाम चीज़ें। उसके बाद एप्लीकेंट एंड जिसी डिटेल हैव बीन कंप्लीटेड, यानी तमाम सक्सेसफुल हैं, तमाम चीज़ें ठीक हैं। वो चेक करने के बाद ये अप्लाई हो चुका हुआ है। उसके बाद लीगल हेयर्स एंड एसेट डिटेल प्रोसेस कंप्लीटेड, यानी प्रोसेस कंप्लीट हो गया लीगल हेयर्स एंड एसेट्स का। ये इसका मतलब ये कि तमाम चीज़ें आपकी ठीक हैं, और उन्होंने वहाँ पे जो ऑफिस मैनेजर हैं, वो जो वहाँ इंचार्ज होते हैं, उनके चेक करने के बाद जब अप्लाई हो गया है, तो सबसे नीचे ये क्रॉस का आप निशान देख रहे होंगे। ये जो सबसे नीचे है ये क्यों है, क्योंकि जिनका ये अप्लाई हुआ है उनके बहन भाई आप कह लें या वालिद कह लें, वो वहाँ नहीं जा सके, तो उसके लिए क्या, प्रोसेस नॉट कम्प्लीट रिलेटेड, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ लीगल हेयर इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपके सारे वहाँ पे घर वाले मौजूद हैं तो फिर तो आपका ओके है, फाइनल हो जाएगा, यहाँ भी टिक आ जाएगा और अंडर प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, ये एक क्रॉस जो आप देख रहे हैं, ये इनका बाद में अप्लाई हुआ, ऑनलाइन अप्लाई किया, तो ये मतलब अप्लाई हो चुका हुआ है, ये तो उन्होंने वहाँ पे रिसीप्ट निकाल दी। खैर, बहरहाल आपको समझ आ गया होगा। अब एक फ़ाइनल बात सुनिएगा इसमें जो इम्पोर्टेंट है, कि तमाम वहाँ पे बहन भाई मौजूद होंगे, उनकी तरफ से अप्लाई हो जाएगा, जो बाहर होंगे उनका मतलब वो थंब वगैरह वो तमाम हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेस का एक हिस्सा है कि ये मिलेगा कितने दिन में, तो मैं आपको बता दूं कि 15 दिन ये अप्लाई होने के बाद नादरा ख़ुद की तरफ से अखबार में एक इश्तिहार ऐड देता है, और मतलब वो इतला नामा होता है जो एक इस प्रोसेस का हिस्सा है, कि वहाँ अप्लाई होने के बाद इश्तिहार देंगे। 15 दिन का उसका टाइम होता है, 15 से 18 दिन, 16 दिन, अगर कोई वर्किंग डेज़ नहीं है, बीच में वीकेंड वगैरह आ रहे हैं, तो उसके अलावा आप 15-20 दिन आप लगा लें। उसके बाद ये फ़ाइनल होकर आपको टाइम दे दिया जाएगा, और आपका यहाँ पे रेफरेंस नंबर या वो ट्रैकिंग आईडी जो भी होती है, आप वहाँ जाकर आप रिसीव कर सकते हैं। तो ये टोटल प्रोसेस है, और उम्मीद है कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा, या उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना लूँगा। मेरे हिसाब से मैंने तमाम चीज़ें आप दोस्तों को समझाई हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, प्यारे सा कमेंट भी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।